जाने क्या है भगवान श्री कृष्ण के 16,108 पत्नियों का रहस्य। आइए सुनते हैं। अगर आपके मन में भी भगवान श्री कृष्ण के 16,108 पत्नियों के रहस्य के विषय में जानने की जिज्ञासा है तो यह लेख आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह लेख समाज में फैली उन भ्रांतियों के निराकरण में मदद करेगी जो कि समाज द्वारा बाल्यकाल से ही आपके मन में बैठाई गई है। दरअसल तमाम ग्रंथों व लेखकों में कृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन है। उन्हीं के अध्ययन से कृष्ण जी की कुल 8 पत्नियों का वर्णन हमें मिलता है। तो आइए जानते हैं भगवान के विवाहों के विषय में। भगवान कृष्ण की प्रमुख 8 पत्नियां। इस अनुक्रम में आइए सर्वप्रथम हम भगवान की प्रमुख 8 पत्नियों के विषय में जानते हैं। पहला, श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह। महाभारत के अनुसार विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी के 5 भाई थे। रुक्म, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश तथा रुक्ममाली। रुक्मिणी सर्वगुण संपन्न तथा अति सुंदरी थी। उसके शरीर में लक्ष्मी के शरीर के समान ही लक्षण थे, अतः लोग उसे लक्ष्मी स्वरूपा कहा करते थे। भीष्मक और रुक्मिणी के पास जो भी लोग आते जाते थे वे सभी श्री कृष्ण की प्रशंसा किया करते थे। श्री कृष्ण के गुणों और उनकी सुंदरता पर मुग्ध होकर रुक्मिणी ने मन ही मन तय कर लिया था कि श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी से भी वो शादी नहीं करेंगी। उधर श्री कृष्ण को भी इस बात का पता लग चुका था कि रुक्मिणी परम स्वरूपा होने के साथ साथ सुलक्षणा भी हैं, किंतु रुक्म चाहता था कि उसकी बहन का विवाह चेदीराज शिशुपाल के साथ हो। शिशुपाल रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था। रुक्मिणी के भाई रुक्म का वह परम मित्र था। रुक्म अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था। रुक्म ने माता पिता का विरोध के बावजूद अपनी बहन का शिशुपाल के साथ रिश्ता तय कर विवाह की तैयारियां शुरू कर दी थी। रुक्मिणी को जब इस बात का पता लगा तो वह बड़ी दुखी हुई। उसने अपना निश्चय प्रकट करने के लिए एक ब्राह्मण को द्वारिका श्री कृष्ण के पास भेजा। अंततः रुक्म और शिशुपाल के विरोध के कारण ही श्री कृष्ण को रुक्मिणी का हरण कर उनसे विवाह करना पड़ा। दूसरा, श्री कृष्ण जाम्बवंती विवाह। स्यमंतक मणि को इंद्रदेव धारण करते हैं। कहते हैं कि प्राचीन काल में कोहिनूर को ही स्यमंतक मणि कहा जाता था। कई स्रोतों के अनुसार कोहिनूर हीरा लगभग 5,000 वर्ष पहले मिला था और यह प्राचीन संस्कृत इतिहास में लिखे अनुसार स्यमंतक मणि नाम से प्रसिद्ध रहा था। दुनिया के सभी हीरों का राजा है कोहिनूर हीरा। यह बहुत काल तक भारत के क्षत्रिय शासकों के पास रहा, फिर भी यह मुगलों के हाथ लग गया। इसके बाद अंग्रेजों ने इसे हासिल किया और अब यह हीरा ब्रिटेन में म्यूजियम में रखा है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है कि कोहिनूर हीरा ही स्यमंतक मणि है, यह शोध का विषय हो सकता है। यह एक चमत्कारिक मणि है। भगवान श्री कृष्ण को इस मणि के लिए युद्ध करना पड़ा था। उन्हें मणि के लिए नहीं बल्कि खुद पर लगे मणि चोरी के आरोप को असिद्ध करने के लिए जाम्बवंत से युद्ध करना पड़ा था। दरअसल यह मणि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता सत्यराजीत के पास थी और उन्हें यह मणि भगवान सूर्य ने दी थी। एक दिन किसी समारोह में श्री कृष्ण सत्यराजीत से यूं ही कह दिया कि इसे अक्रूर जी को प्रदान कर दें, लेकिन सत्यराजीत ने इससे इनकार किया था। बस इसी कारण से श्री कृष्ण पर चोरी का इल्जाम लग गया। सत्यराजीत ने यह मणि अपने देवघर में रखी थी। वहां से वह मणि पहनकर उनका भाई प्रसेनजीत आखेट के लिए चला गया। जंगल मुझे और उसके घोड़े को एक सिंह ने मार दिया और मणि अपने पास रख ली। सिंह के पास मणि देखकर जाम्बवंत जी ने सिंह को मारकर मणि उससे ले ली और उस मणि को लेकर वे अपनी गुफा में चले गए। वहां उन्होंने इसको खिलौने के रूप में अपनी पुत्री को दे दी। इधर दीर्घकाल तक उसके वापस न आने पर सत्यराजीत को लगा कि कृष्ण ने उसे मारकर मणि हस्तगत कर ली होगी। सत्यराजीत ने श्री कृष्ण पर अप्रत्यक्ष रूप से आरोप लगा दिया कि यह मणि उन्होंने चुराई है। इससे राज्य भर में कृष्ण की बदनामी होने लगी।
तब श्री कृष्ण को यह मणि हासिल करने के लिए जाम्बवंत जी से युद्ध करना पड़ा। बाद में जाम्बवंत जब युद्ध में हारने लगे तब उन्होंने अपने प्रभु श्री राम को पुकारा और उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा। तब जाम्बवंत ने समर्पण कर अपनी भूल स्वीकारी और उन्होंने मणि भी दे दी और श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप मेरी पुत्री जाम्बवंती से विवाह करें। श्री कृष्ण सत्यभामा विवाह तीसरा। भगवान उस मणि को लेकर वापस आते हैं और जब वो मणि सत्राजित को दे दी गई तो सत्राजित को बड़ा दुख हुआ, ग्लानि भी हुई, लज्जा भी आई कि मैंने श्री कृष्ण पर नाहक की हत्या और चोरी का आरोप लगाया। उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और कहा, मैं अपनी ग्लानि को मिटाना चाहता हूँ। इसके लिए मेरी पुत्री सत्यभामा को मैं आपको सौंपता हूँ, आप उसे स्वीकार करिए। और उसने कहा कि मणि भी आप रखिए दहेज में। कृष्ण ने कहा, यह मणि तो आफत का काम है और दो दो मणियां मिल गई एक मणि के चक्कर में, यह मैं नहीं रख सकता, यह आप ही रखिए, यह आफत की मणि है। मणि के कारण राजा सत्राजित की पुत्र श्री कृष्ण की 3 महारानियों में से एक बनी। सत्यभामा के पुत्र का नाम भानु था। चौथा, श्री कृष्ण कालिंदी विवाह। पांडवों के लाक्षागृह से कुशलता पूर्वक बच निकलने पर सात्यकी आदि यदुवंशियों के साथ लेकर श्री कृष्ण पांडवों के मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ गए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और कुंती ने उनका आतिथ्य पूजन किया। इस प्रवास के दौरान एक दिन अर्जुन को साथ लेकर भगवान कृष्ण वन विहार के लिए निकले। जिस वन में वे विहार कर रहे थे वहां पर सूर्य पुत्री कालिंदी श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की कामना में तप कर रही थी। कालिंदी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने उसके साथ विवाह कर लिया। कालिंदी खांडव वन में रहती थी, यहीं पर पांडव का इंद्रप्रस्थ बना था। श्री कृष्ण मित्रविंदा विवाह। एक दिन कृष्ण वन विहार के दौरान अर्जुन के साथ उज्जयिनी गए और वहां की राजकुमारी मित्रविंदा को स्वयंवर में से वर लाए। मित्रविंदा के पुत्र का नाम वृक था। छठा, श्री कृष्ण सत्या विवाह। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने कौशल के राजा नग्नजीत के 7 बैलों को एक साथ नाथ कर उनकी कन्या सत्या से पानी ग्रहण किया। सत्या के पुत्र का नाम वीर था। 7वां, श्री कृष्ण भद्रा विवाह। सत्या के बाद उनका विवाह कैकेयी के राजकुमारी भद्रा के साथ हुआ। भद्रा के पुत्र का नाम संग्रामजीत था। 8वां, श्री कृष्ण लक्ष्मणा विवाह। भद्रदेश की राजकुमारी लक्ष्मणा भी श्री कृष्ण को चाहती थी, लेकिन परिवार कृष्ण से विवाह के लिए राजी नहीं था। तब लक्ष्मणा को श्री कृष्ण अकेले ही हर कर ले आए। लक्ष्मणा के पिता का नाम बृहत्सेना था। लक्ष्मणा के पुत्र का नाम प्रघोष था। उपर्युक्त 8 पत्नियां की ही भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां हैं। तत्पश्चात विद्वान डेनिस हर्सन के अनुसार यह एक रूप है। 8 पत्नियों उनके अलग अलग पहलू को दर्शाती है। यह उनके 8 सिद्धांतों के अनुरूप हैं। पुराणों के अनुसार 8वें अवतार के रूप में विष्णु ने यह अवतार 8वें मनु वैवस्वत के मनवंतर में देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में मथुरा के कारागार में श्री कृष्ण रूप में जन्म लिया था। उनका जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की रात्रि के 8वें मुहूर्त में हुआ। तब रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि थी। श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों को संबंधित भ्रांति एवं वास्तविकता आइए जानते हैं। तमाम शोध एवं पुराणों एवं अन्य धर्म ग्रंथों में वर्णित मान्यताओं को देखा जाए तो यह बात सर्वथा असत्य सिद्ध होती है कि भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं। ऐसी ही 16,100 पत्नियां की कहानी। इस संबंध में भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 59वें अध्याय में एक कथा का वर्णन है। कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की कि हे कृष्ण, प्रागज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राहि कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, माता अदिति के कुंडल और देवताओं के निवास स्थान मणि पर्वत को उसने छीन लिया है।
इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आमजनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो प्राग्ज्योतिषपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मूर दैत्य सहित मूर के 6 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभ, श्वान और अरुण का संहार किया। नभ श्वान मूर दैत्य के वध हो जाने का समाचार सुन भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को लेकर साथ युद्ध के लिए निकल पड़े। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण के सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभय दान देकर उसे प्राग्ज्योतिष का राजा बनाया। भौमासुर के द्वारा हरण करके लाई गई 16,100 कन्याओं को श्री कृष्ण ने मुक्त करा दिया। ये सभी अपहरण की हुई नारियां थी जो भौमासुर के द्वारा पीड़ित थी। उन पर तरह तरह के लांछन लगे। आज की वर्तमान परिस्थिति एवं तत्कालीन परिस्थिति में बहुत अंतर था। पहले के समय में जब किसी कन्या का हरण हो जाता था तो न तो उसका पिता ग्रहण करता था और न ही कोई श्रेष्ठ व्यक्ति उनका वरण करता था। अब समस्या यह खड़ी हुई कि उन राजकुमारियों ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब हमारे पास केवल 2 ही रास्ते हैं। पहला यह कि तो हम अपने जीवन यापन के लिए वेश्यावृत्ति को अपना लें अथवा दूसरा या तो हम आत्महत्या कर लें। अब भगवान ने यह सोचा कि दोनों ही उपाय अधर्म है और मेरा अवतरण धर्म संस्थापनार्थ हुआ है। अगर ऐसा होता है तो मेरा अवतरण ही व्यर्थ है। अतः भगवान ने उन राजकुमारियों को अपनाकर उन्हें अपने अन्य पटरानियों के समान व्यवस्था दी एवं उन्हें अपना नाम दिया, किंतु कभी उनसे वैवाहिक संबंध नहीं बनाया। इसे एक प्रकार से उस समय का एक निर्लाभ संगठन भी कहा जा सकता है। अतः ये भ्रांति जो समाज के चहुं ओर व्याप्त है कि भगवान ने उन 16,100 राजकुमारियों के साथ वैवाहिक संबंध बनाया, वह सर्वथा असिद्ध है। उन्होंने यह केवल और केवल धर्म रक्षणार्थ ही किया था। तो ये थी मेरी आज की कहानी और इससे जुड़ी अनेक जानकारियाँ। मेरी जानकारियाँ आप सबको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।